तो सीओ के इर्द गिर्द जो घूमने वाले लोग हैं, जो उनके आगे पीछे घूमते हैं, जय कलीज दलाली कलीज या चमचागिरी करते हैं, उनकी लगातार हमें कॉल आ रही है कि आप इस वीडियो जाने माने लोग माने जाते हैं अपने को कि हम बहुत बड़े नेता हैं, या जो अधिकारी के जो भी सीओ के संरक्षक है उनको क्यों परेशानी हो रही है। जो थाना में दबदबा है, प्रखंड में दबदबा है, तो आप किसी भी तरह किसी मामले में भी फंसा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हमें कुछ आकर अपनी खबर के बारे में बताना है। एक खबर की काफी दिनों 2-3 दिनों से काफी चर्चा है। एक मैंने वीडियो डाला है जो सीओ मैम का है, लालगंज जो सीओ है उनकी, जो एक रास्ते को विवाद को लेकर जांच करने पहुंची थी, जहां पर उन्होंने उस महिला का कहना था कि मैं निजी जमीन से रास्ते अपने निजी जमीन से रास्ते नहीं दूंगा, दूसरे तरफ से रास्ते दिए हुए हैं, तो आप वहीं से जाइए। लेकिन वहाँ पे जो अधिकारी थे, जो अंचलाधिकारी स्मृति सैनी, वो जांच करने पहुंची थी। लेकिन उस जांच कराने के दौरान जो बात करते करते कुछ ऐसे शब्द निकल गए अंचलाधिकारी के वो मुंह से कि आप ज़मीन आप नहीं दोगे रास्ते, तो मैं भी इस रास्ते जो बनी हुई है पूर्व से, उसको मैं बंद करवा दूँगी। तो इस तरह का एक वीडियो था जो चल रहा है हमारे चैनल पेज पे, राज तक बिहार पे, और जो यूट्यूब चैनल है उस पे भी चल रहा है। जिसको लेकर जो सीओ के इर्द-गिर्द जो घूमने वाले लोग हैं, जो उनके आगे-पीछे घूमते हैं, या उनकी जो जय कलीज दलाली कलीज या चमचागिरी करते हैं, उनकी लगातार हमें कॉल आ रही है कि आप इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। आखिर जो अंचला अधिकारी है वो आज तक हमसे बात नहीं की इस मैटर पर कि ये वीडियो क्यों डाला दिया गया, इससे हमें आपत्ति है या कुछ है। लेकिन उनके जो इर्द-गिर्द जो लोग हैं, लालगंज के करीब जाने-माने लोग माने जाते हैं अपने को कि हम बहुत बड़े नेता हैं, या जो क्षेत्र का जो है बड़े-बड़े हम दबंग है, इस तरह से उनकी समझते हैं अपने आप को। तो उनकी काफ़ी कॉलें आ रही है हमको, 3 दिन से लगातार कॉल करके परेशान किया जा रहा है कि आप वीडियो डिलीट कर दीजिए। लेकिन मेरा कहना है कि वीडियो अगर जो अंचला अधिकारी है, वो क्या कोई अधिकारी इस तरह से किसी जनता को या किसी भी व्यक्ति को धमकाने का क्या उनको अधिकार है? या कोई सरकारी रास्ता है उनको बंद करवाने का अधिकार है उनको? ऐसा नहीं है। तो फिर आप ज़बरदस्ती आप उस पे दबाव क्यों बना रहे हैं? अगर ये वीडियो चला तो फिर जो इनके जो संरक्षक हैं, जो अधिकारी के जो भी सीओ के संरक्षक हैं, उनको क्यों परेशानी हो रही है? जो जनप्रतिनिधि है, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, उनको क्यों परेशानी हो रही है? इस बात से उनको परेशानी कोई होनी नहीं चाहिए। अगर सीओ के आप संरक्षक नहीं है तो फिर आप आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इस तरह के लगातार कॉल आ रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि आप वीडियो को डिलीट कर दीजिए। ये इस तरह का मत चलाया कीजिए। मुझे ज्ञान दिया जा रहा है कि पत्रकारिता ऐसे नहीं होता है। अब उनसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे ज्ञान लीजिए कि पत्रकारिता कैसे होता है, उनके दबाव में आके काम कीजिए, वो बताए जो करे कहीं कहीं करिए कि इस तरह से वीडियो बनाइए, इस तरह से बताइए। यानी कि जो चल रहा है मोदी जो मीडिया को, या जो स्ट्रीम मीडिया को जिस तरह से मल्टी मीडिया बना दिया गया है, उसी तरह जो लग रहा है कि जो क्षेत्रीय पत्रकार है, उनके ऊपर भी दबाव बनाकर इस तरह का उनको भी बना ले, जो अपने अंदर में रहें और हमारे हिसाब से काम करे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर पत्रकार इस तरह का नहीं होता है जो हक के चरण में आए, चरण वंदना करे। इस तरह का काम हर पत्रकार का नहीं है। जो करते होंगे वो करते होंगे। लेकिन जो वीडियो चली है वो चलेगी। आप चाहे कितना हो दबाव बना लें, चाहे कुछ भी कर लें, ये वीडियो चलेगी। अगर इस तरह का अगर दबाव बनाते हैं तो फिर हमें भी कुछ न कुछ और सोचना पड़ेगा कि आखिर इस तरह का जो पत्रकारों पर दबाव क्यों बनाया जाता है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, पंचायत का जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, जो अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि की संलिप्तता है, और जनप्रतिनिधि की संलिप्तता में ही भ्रष्टाचार होती है। ये मैं आप दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर किसी को अगर चाहिए कि आपको साबित कर दें, तो मैं दिखा सकता हूँ। जो कार्य होते हैं क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में काम होता है, कोई भी काम होता है, उसकी गुणवत्ता की अगर जाँच करा दिया जाएगा ना, तो जितने भी जो जो जनप्रतिनिधि है ना, उनकी पोल पट्टी सारी खुल जाएगी कि आप कितने ईमानदार हैं। तो आप दूसरे के ईमानदारी पर सवाल मत उठाएँ, और आपसे दावा है कि आप हर पत्रकार को एक तराजू में मत मत तौलिए। जो होंगे आपके चरण वंदना करते होंगे वो करें, ले हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो मेरा जो मानना है, जो मैं चला रहा हूँ, उसे मैं डिलीट नहीं कर सकता हूँ। अगर इस तरह से अगर दोबारा अगर कोई वीडियो को लेकर आप दबाव बनाते हैं, तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा कि आप लोग इस तरह से जो करते हैं वो बहुत गलत है। और सबसे ज़्यादा पत्रकारिता में सबसे ज़्यादा अपनों से दिक्कत होता है। लोग कहते हैं कि बहुजन परेशान कर रहा है, जो स्वर्ण समुदाय के लोग हैं वो परेशान करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने भी 4 साल से इस पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग अपने लोग ही परेशान करते हैं आपको। प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं कि आप इस तरह का खबर नहीं चलाइए, ऐसे नहीं चलाइए, क्यों? दूसरों से ज़्यादा अपनों से डर है। आज के समय में जो माहौल बना हुआ है, परसेप्शन बन गया है, उससे लगता है कि जो लोग दूसरे से ज़्यादा अपने से ही सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि घर कहा जाता है पुराना कि घर के वेदी लंका ढाही, वही कहावत
आजकल पूरा यथार्थ हो रहा है। कोई भी काम हो करने जा रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए, और जैसे भी कर रहे हैं आप करते रहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो अपने लोग हैं उनसे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। कब आपका कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कब आपको कहाँ धक्के दे देंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि काफ़ी प्रेशर पड़ रहा था, लोगों का दबाव बना रहा था कि वीडियो डिलीट कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, कि आप चाहे जितना भी प्रेशर डाल लीजिए लेकिन ये वीडियो डिलीट नहीं होगी। चाहे आपको जो करवाना है, हमें जैसे धमकी, तो धमकी कहिए या चाहे जो कहिए आप, जैसे भी साजिश के तहत बहुत सारे लोग हैं कि फंसा दिया जाता है कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारा दबदबा है, थाना में दबदबा है, प्रखंड में दबदबा है, तो आप किसी भी तरह किसी मामले में भी फंसा सकते हैं। तो इसके लिए भी हम कोई डर नहीं रहे आपसे, आपका जो इरादा होगा वो कर सकते हैं। और एक फिलहाल हाल का ही मामला है, आज महुआ महुआ पुलिस ने एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी भी खबर मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ भ्रष्टाचार के मामले को लेकर उजागर किया था, उसी को लेकर वहाँ पे उस पत्रकार की गिरफ्तारी हुई है। वो खबर जैसे ही आती है मैं आपको अपडेट करूंगा जरूर। जब तक के लिए धन्यवाद।